पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम ने किया स्वागत। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल आनंदी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला मोहद्दीपुर से गुजरा। उन्होंने गाड़ी धीमी करवाकर सभी का अभिवादन किया। लोगों ने उनके स्वागत में फूलों की बारिश की। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे गीता प्रेस के लिए रवाना हुए। गोरखपुर में पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोगों में हर्षोल्लास माहौल रहा। जिस रास्ते से मोदी का काफिला गुजरा, लोगों ने उनका स्वागत किया एवं जिस रास्ते से का प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना था, उसे दुल्हन की तरह जाया व संवारा गया था। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह बनाए गए मंच पर कलाकारों द्वारा लोक विवेक प्रदर्शित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोगों की सड़कों पर लंबी कतार लगी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस पहुंचकर लीला चित्र मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पुराने प्रिंटिंग मशीन को देखा। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पूरी दुनिया योग गुरु के रूप में भारत की तरफ देख रही है। गीता प्रेस अपने 100 साल के शानदार सफर को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ 75 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा, गोरखपुर बंद खाद कारखाना 110% क्षमता के साथ उत्पादक कर रहा है। 2014 में गोरखपुर के पास एक फ्लाइट था, अब 14 से अधिक फ्लाइट उड़ान भर रहा है। गोरखपुर में एम्स सपना था, वही रामगढ़ ताल आपराधिक अड्डा बन गया था। अब यहाँ पूरे देश के लोग घूमने आ रहे हैं। वही वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल के लोगों के लिए उपहार है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरा करने के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे। गीता प्रेस में शिव पुराण का विमोचन किया। ये ग्रंथ नेपाली भाषा में अनुवाद किया गया है, जिसका पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गीता प्रेस दुनिया का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो केवल संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का दफ्तर करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। इसके नाम और काम में भी जीता है। जहाँ गीता है वहाँ साक्षात कृष्ण भी है। जहाँ कृष्ण है वह करुणा भी है, कर्म भी है, विज्ञान का बोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है, वसुदेव सौरभ, सब कुछ वसुदेव में है, सब कुछ वसुदेव से ही है, सब कुछ वसुदेव में ही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 1923 में गीता प्रेस के रूप में देश में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक लगाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के जरिए गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे। मुझे बताया गया है कि गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापा जाए। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन शुक्ला एवं बड़ी संख्या में भाजपा के प्रतिनिधि व गीता प्रेस से संबंधित कार्यकर्ता व संभ्रांत लोग कार्यक्रम में रहे उपस्थित। गोरखपुर संवाददाता की रिपोर्ट। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः। श्री कृष्ण कुमार जी खेमका जी को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तरीय से सम्मानित करेंगे। उसके बाद पुष्पगुच्छ से श्री ईश्वर प्रसाद जी पटवारी और स्मृति चिन्ह से श्री मुरली मनोहर जी सराफ करेंगे। ये लोग लाइन में रहें ताकि जल्दी ये काम अपना समाप्त हो जाए। स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अगले कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदया जी को उत्तरीय भेंट करेंगे श्री नारायण प्रसाद जी अजिश्वरिया और पुष्पगुच्छ श्री राधे श्याम अग्रवाल। इसके बाद तैयार रहें, पूज्य श्री महाराज जी को उत्तरीय भेंट करेंगे श्री परीक्षित अग्रवाल जी और पुष्पगुच्छ श्री गौरी शंकर मोहता जी। आगे के लिए तैयार रहें। माननीय सदर सांसद महोदय भी हमारे बीच में हैं। इनको उत्तरीय श्री राम नारायण जी चांडक और पुष्पगुच्छ श्री जय किशन सारडा जी
भेंट करेंगे। और अब बारी है शताब्दी वर्ष समापन समारोह के उपलक्ष्य में प्रकाशित चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में अनुवादित शिव महापुराण के विमोचन की। इस ग्रंथ के प्रति हम लोगों का पूज्य भाव है। पहले चित्रमय शिव पुराण का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जाएगा। श्री आशुतोष उपाध्याय और श्री संतोष कुमार पारिक से आग्रह है कि ग्रंथ को आदरपूर्वक मंच ले जाएं और विमोचन में माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मंचस्थ सभी अतिथियों के हाथों में ग्रंथ पहुंचाएं। यह संपूर्ण ग्रंथ आर्ट पेपर पर छपा है। इसमें 225 से अधिक आकर्षक और मनोहारी चित्र हैं। ग्रंथ को श्रद्धापूर्वक आप लोग हाथ से लेकर के और फिर नीचे रख दें, ताकि हाथ में लिए थोड़ा जोर पड़ सकता है, पुस्तक भारी है। शिव पुराण को हम 8 भाषाओं में प्रकाशित कर रहे हैं और गीता प्रेस से अब तक शिव पुराण की 20,25,000 से अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। अब नेपाली भाषा में प्रकाशित शिव महापुराण के विमोचन की बारी है। इसको मंच तक आदरपूर्वक ले आएं श्री रूपेश कुमार चौबे और श्री राजेश शर्मा। इसके विमोचन के लिए सभी माननीयों के करकमलों में ग्रंथ उपलब्ध कराएं और फिर उसके बाद जैसे विमोचन होता है हाथ में से माननीयों के ग्रंथ ले लें। यह खंड 2 खंडों में प्रकाशित है। इसमें संस्कृत के श्लोक के साथ हिंदी भाषा में अनुवाद है। इस ग्रंथ के संपादक डॉक्टर काशीनाथ न्योपाने जी काठमांडू से इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए स्वयं पधारे हैं। हम इनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री केशवराम अग्रवाल जी, जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद गोटिया जी, ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी, ट्रस्टी पूनम चंद राठी जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गोरखपुर के सभी आगंतुक महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, नए भारत के निर्माता, भारत माता के महान सपूत, भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महायोगी बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के इस भव्य समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब ने पिछले 9 वर्षों में भारत की विकास की एक नई यात्रा के साथ साथ आस्था और विरासत को मिल रहे सम्मान और वैश्विक स्तर पर भारत को मिल रही नई पहचान को देखा है। ये नया भारत जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है, तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है योग भारत की
अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा की इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है। और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है, यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जितना भारत के अंदर चल रही हैं, हुई हैं विगत 9 वर्ष में, आजादी के बाद कभी भी भारत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया का कोई देश आज भी उस मात्रा में, उस पैमाने पर उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाया है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1923 में इस गोरखपुर में सरदेव सेठ जी, श्री जयदयान गोयनका जी ने एक किराए के भवन में अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक प्रेस की स्थापना की थी। उस छापाखाने को भी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया और गीता प्रेस इन 100 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव को देखते हुए आज लगभग 100 करोड़ प्रकाशन करने की ओर अग्रसर है। भारत की विशुद्ध सनातन धर्म से जुड़ी हुई भारत की प्रत्येक भाषा का यह प्रकाशन आज भारत के लगभग हर घर में मौजूद है। यह हर भारतीय को गौरवान्वित करता है, उसके अपने मूल के साथ जोड़ने का कार्य करता है। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी तरफ विकास की नई यात्रा को ध्यान में रख करके देश के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है, ये तो गोरखपुर का वासी हर व्यक्ति जान रहा है। 30 वर्षों से बंद गोरखपुर का खाद कारखाना आज अपनी 110% क्षमता से कार्य कर रहा है। गोरखपुर में एम्स कोई सब कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन वह भी आज साकार हुआ है और भव्य रूप से गोरखपुर का एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल के एक बड़े भूभाग को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। गोरखपुर में
और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के समाधान के लिए ICMR के एक रिसर्च सेंटर की स्थापना का कार्य इसी गोरखपुर में हुआ है। और यही गोरखपुर है रामगढ़ ताल, जो गोरखपुर की आपराधिक गतिविधियों का अड्डा था, आज शानदार सरोवर के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। एक नई कनेक्टिविटी के साथ उड़ान योजना के अंतर्गत 2017 के पहले गोरखपुर में केवल एक फ्लाइट थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। और नए भारत की नई ट्रेन वंदे भारत के रूप में भी आज गोरखपुर से लखनऊ के लिए और जोधपुर से अहमदाबाद के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाला है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत संगम और सचमुच ऐसे महानायक का इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन हर भारतवासी का सिर गौरव के साथ आगे बढ़ता है जब वैश्विक मंच पर भारत को मिलती हुई प्रतिष्ठा हम देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी हो, फिजी हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या दुनिया के दादा के रूप में माने जाने वाले अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता या दुनिया के किसी भी अन्य उस मंच पर या भारत के 140 करोड़ लोगों के सिर को गौरव के साथ आगे बढ़ाता है और हर भारतीय को आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने इस बात को कहा कि ददा चरित श्रेष्ठस तत्देवे तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है अन्य लोग भी उस प्रकार का आचरण करने लगते हैं और जिस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करता है वो अन्य लोगों के लिए यानी लोक के लिए भी वह एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये नए भारत या नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुगामी बनकर के उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के उनके संकल्पों के साथ कार्य कर रहा है। हम प्रदेशवासी अभिभूत हैं, देशवासी अभिभूत हैं विकास की इस नई यात्रा के साथ जुड़ने के लिए, भारत की धरोहर को मिल रही मान्यता को लेकर के, भारत की आस्था को मिल रहे सम्मान को लेकर के मैं इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, गोरखपुर वासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश को जो आपने एक नई पहचान दिलाई है, उन सब की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनका मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए हम सबको सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। गीता प्रेस से जुड़े हुए ट्रस्टी बोर्ड को जो सनातन धर्म की इस आवाज को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, शताब्दी महोत्सव के अवसर पर उन्हें हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास करते हैं कि संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप यह प्रेस निरंतर 100 वर्ष की अपनी यात्रा को जिस प्रकार से जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है, आगे की कार्य योजना को भी उसी तत्परता के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। पूरा समाज और पूरी सरकार आज आपके साथ में है। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उतरता है, आज विश्व सर्वव्यापी भारत का दर्शन कर रहा है। इसी के साथ ही अब मैं आशीर्वाद के लिए बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके प्रतिभा प्रभाकर के प्रखर प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। श्री हरि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, गीता प्रेस के श्री केशवराम अग्रवाल जी, श्री विष्णु प्रसाद जी, सांसद भाई रवि किशन जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सावन का पवित्र मास, इंद्रदेव का आशीर्वाद, शिवावतार गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली और अनेकानेक संतों की कर्मस्थली ये गीता प्रेस गोरखपुर। जब संतों का आशीर्वाद फलीभूत होता है तब इस तरह के सुखद अवसर का लाभ मिलता है। इस बार का मेरा गोरखपुर का दौरा विकास भी, विरासत भी, इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। मुझे अभी चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है। गीता प्रेस के इस कार्यक्रम के बाद मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा। आज से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम भी शुरू होने जा रहा है। और मैंने जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली है, लोग हैरान होकर के देख रहे हैं। लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेलवे स्टेशनों का भी इस तरह कायाकल्प हो सकता है। और उसी कार्यक्रम में मैं गोरखपुर से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाऊंगा और उसी समय जोधपुर से अहमदाबाद के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी रवाना किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन ने देश के मध्यम वर्ग को सुविधाओं और सहूलियतों के लिए एक नई उड़ान दी है। एक समय था जब नेता लोग चिट्ठियां लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में इस ट्रेन का एक जरा होल्ड बना ले, उस ट्रेन का होल्ड बना ले। आज देश के कोने कोने से नेता मुझे चिट्ठियां लिखकर कहते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी वंदे भारत चलाइए। ये वंदे भारत का एक क्रेज है। इन सारे आयोजनों के लिए मैं गोरखपुर के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाई और बहनों, 1923 में
गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाएं। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का 100% अनुसरण कर रही है। मुझे खुशी है कि आज ये पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है। ये देश की ओर से गीता प्रेस का सम्मान है, इसके योगदान का सम्मान है और इसकी 100 वर्षों की विरासत का सम्मान है। इन 100 वर्षों में गीता प्रेस द्वारा करोड़ों करोड़ों किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आंकड़ा कभी कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है, कोई 90 करोड़ बताता है। ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है और ये पुस्तकें लागत से भी कम मूल्य पर बिकती हैं, घर घर पहुंचाई जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं इस विद्या प्रवाह ने कितने ही लोगों को आध्यात्मिक बौद्धिक तृप्ति दी होगी, समाज के लिए कितने ही समर्पित नागरिकों का निर्माण किया होगा। मैं उन विभूतियों का अभिनंदन करता हूं जो इस यज्ञ में निष्काम भाव से बिना किसी प्रचार के अपना सहयोग देते रहे हैं। मैं इस अवसर पर सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसी विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथियों, गीता प्रेस जैसी संस्था सिर्फ धर्म और कर्म से नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका एक राष्ट्रीय चरित्र भी है। गीता प्रेस भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। देश भर में इसकी 20 शाखाएं हैं। देश के हर कोने में रेलवे स्टेशनों पर हमें गीता प्रेस का स्टॉल देखने को मिलता है। 15 अलग अलग भाषाओं में यहां से करीब 1600 प्रकाशन होते हैं। गीता प्रेस अलग अलग भाषाओं में भारत के मूल चिंतन को जन जन तक पहुंचाती है। गीता प्रेस एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रतिनिधित्व देती है। साथियों, गीता प्रेस ने अपने 100 वर्षों की ये यात्रा एक ऐसे समय में पूरी की है जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस तरह के योग केवल संयोग नहीं होते। 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर्जागरण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रयास किए। अलग अलग संस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परिणाम था कि 1947 आते आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया।
गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। 100 साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिए गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे वो महंगी कीमत के कारण सामान्य मानवी की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चला रहा होगा। जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगे तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। लेकिन साथियों, हमें एक बात और याद रखनी है। हमारे भारत की अनादि यात्रा में ऐसे कितने ही पड़ाव आए हैं जब हम और ज्यादा परिष्कृत होकर के निकले हैं। कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है। कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मंडराए हैं। लेकिन तब हमें श्रीमद् भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वास मिलता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की सत्ता पर, सत्य की सत्ता पर संकट आता है, तब तब ईश्वर उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। और गीता का 10वां अध्याय बताता है कि ईश्वर कितनी ही विभूतियों के रूप में सामने आ सकता है। कभी कोई संत आकर समाज को नई दिशा दिखाते हैं, तो कभी गीता प्रेस जैसी संस्थाएं मानवीय मूल्यों और आदर्शों को पुनर्जीवित करने के लिए जन्म लेती है। इसलिए ही 1923 में जब गीता प्रेस ने काम करना शुरू किया तो भारत के लिए भी उसकी चेतना और चिंतन का प्रवाह तेज हो गया। गीता समेत हमारे धर्म ग्रंथ फिर से घर घर गूंजने लगे। मानस फिर से भारत के मानस से हिलमिल गई। इस ग्रंथों से पारिवारिक परंपराएं और नई पीढ़ियां जुड़ने लगी। हमारे पवित्र ग्रंथ आने वाली पीढ़ियों की थाती बनने लगे। साथियों, गीता प्रेस इस बात का भी प्रमाण है कि जब आपके उद्देश्य पवित्र होते हैं, आपके मूल्य पवित्र होते हैं, तो सफलता आपका पर्याय बन जाती है। गीता प्रेस एक ऐसा संस्थान है जिसने हमेशा सामाजिक मूल्यों को समृद्ध किया है, लोगों को कर्तव्य पथ का रास्ता दिखाया है। गंगा जी की स्वच्छता की बात हो, योग विज्ञान की बात हो, पतंजलि योग सूत्र का प्रकाशन हो, आयुर्वेद से जुड़ा आरोग्य अंक हो, भारतीय जीवन शैली से लोगों को परिचित करवाने के लिए जीवनचर्या अंक हो, समाज में सेवा के आदर्शों को मजबूत करने के लिए सेवा अंक और दान महिमा हो, इन सब प्रयासों के पीछे राष्ट्र सेवा की प्रेरणा जुड़ी रही है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प रहा है। साथियों, संतों की तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, उनके संकल्प कभी शून्य नहीं होते। इन्हीं संकल्पों का परिणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा था, और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय
गुलामी की मानसिकता से मुक्त